आपकी आवाज। नीतीश के विवादित बोल पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले नीतीश ने दुनिया में कराई भारत की बेइज्जती, बयान पर आनी चाहिए शर्म। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी का प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का हंगामा। नीतीश को बैनर पोस्टर दिखाकर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में बिहार भवन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बड़ी तादाद में पहुंची महिलाओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार विधानसभा में अपने बयान को लेकर सीएम नीतीश ने माफी मांगी। नीतीश ने सेक्स रेशियो पर दिया था अभद्र बयान। नीतीश बोले, किसी को गलत लगा तो मैं माफी मांगता हूं, महिलाओं के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। नीतीश कुमार को बीजेपी विधायक निक्की हेम्ब्रम की नसीहत। जो कुछ कहना था गरिमापूर्ण तरीके से भी कहा जा सकता था। नीतीश की माफी पर बीजेपी का तंज। सुशील मोदी बोले, उनके बयान से पूरा बिहार शर्मसार, ऐसा बयान देने की हिम्मत कैसे हुई। सुशील मोदी ने कहा, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। सभी महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर बोले, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने नीतीश की भाषा को बताया अश्लील। कहा, उन्होंने बहुत गलत संदेश बिहार की महिलाओं को दिया। नीतीश के बयान पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा, अश्लील भाषा का किया गया इस्तेमाल, पूरे बिहार को आ रही शर्म। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नीतीश पर तंज। कहा, वो अब सीएम पद के लायक नहीं, खुद को राजनीति से कर लेना चाहिए अलग। नीतीश के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, अब उनके लिए सम्मान खत्म, उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, नीतीश ने पूरे बिहार को किया शर्मसार, कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा। नीतीश के समर्थन में आई पूर्व सीएम राबड़ी देवी। कहा, ऐसी बात नीतीश के मुंह से गलती से निकल गई। नीतीश के विवादित बयान पर बोले मंत्री श्रवण कुमार, आम लोगों की भाषा में लोगों को जागरूक करने का प्रयास था। नीतीश के बयान पर एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने स्पीकर से की कार्रवाई की मांग। कहा, उनकी बातें सी ग्रेड फिल्मों के डायलॉग की तरह। बिहार के आरक्षण बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी। 9 नवंबर को विधानसभा में पारित होगा विधेयक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दी जानकारी। बिहार असेंबली में कल पेश हुआ था जाति आधारित सर्वे। बिहार में आरक्षण का कुल दायरा 75% करने का प्रस्ताव। जेडीयू चीफ राजीव रंजन का बयान। बिहार विधानसभा में जनगणना को लेकर घोषणा विकास की दिशा में एक बड़ा कदम। जातिवार जनगणना को लेकर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, चुनावी फायदे से इसका कोई लेना देना नहीं, ये एक सामान्य मुद्दा। विधानसभा चुनाव को लेकर केसी वेणुगोपाल का दावा, 5 राज्यों में बनने जा रही कांग्रेस की सरकार, ये 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। दमोह में कहा, एमपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। कहा, सालों से झूठ बोलकर गरीबी खत्म करने का नारा देती आ रही कांग्रेस, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के लिए देश और राज्य का विकास जरूरी नहीं, सिर्फ अपना स्वार्थ ही जरूरी। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने गरीबों को लूटने के लिए बनाई थी खास मशीन। अगर केंद्र भेजता था 100 रुपए तो 85 रुपए कांग्रेस नेताओं की तिजोरी में जाते थे। एमपी के पन्ना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली कर बीजेपी के लिए मांगे वोट। कहा, अच्छे लोग चुने जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। योगी ने यूपी का दिया उदाहरण। कहा, 6 साल पहले यूपी की पहचान कर्फ्यूग्रस्त दबंग माफिया वाले राज्य की थी, आज विकास के पथ पर अग्रसर राज्य की पहचान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की जनसभा। मंच से उतरकर लोगों से की मुलाकात। बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने गाए गीत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। कमलनाथ ने किया वादा। लिखा, फिर से गौधन विकास मिशन शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में नवीन गौशालाएं बनाएंगे। दिल्ली में घनी धुंध बनी, लोगों के लिए मुसीबत। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार। लोगों ने सरकार से लगाई गुहार, राहत देने के लिए तुरंत उठाए जाएं कदम। घर से बाहर निकलने में भी घुट रहा दम। प्रदूषण के कारण दिल्ली के धौला कुआं इलाके में सुबह से जबरदस्त धुंध, गाड़ियों का चलना भी हुआ मुश्किल। दिल्ली के ओखला इलाके में ड्रोन की तस्वीरों में कैद प्रदूषण। सुबह से कई इलाकों में छाई धुंध। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर भी प्रदूषण की मार, सुबह सुबह छाई धुंध। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी सबसे खराब। सुबह छाई धुंध में कुछ भी देखना हुआ मुश्किल। लगातार गंभीर श्रेणी में दिल्ली की एयर क्वालिटी। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भी दिखा धुंध का असर। दिल्ली में प्रदूषण के बीच साइकिल चलाते दिख रहे लोग। कहा, सरकार को पॉल्यूशन रोकने के लिए उठाने चाहिए कदम। प्रदूषण से परेशान दिल्ली के लोगों ने सरकार से पहल करने की अपील की। कहा, सांस लेने में हो रही दिक्कत। प्रदूषण को लेकर दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के पोस्टर के साथ किया एक्सपोस्ट। लिखा, केजरीवाल ने अपने महल से लंदन का नजारा लिया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में सरकार। कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर की ठीक करने के लिए पहुंची टीम। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा सुनिश्चित। दिल्ली के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा। प्रदूषण के चलते 9 से 18 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। पंजाब में फिर सामने आया पराली जलाने का मामला। फिरोजपुर के ममदोट इलाके में जलाई गई पराली। यूपी के प्रयागराज में AQI खराब श्रेणी में, लोगों को हो रही परेशानी। यूपी के गाजियाबाद में भी प्रदूषण से बुरा हाल। खराब कैटेगरी में AQI लेवल, आसमान में दिख रही धुंध। मुंबई में भी बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। शिवाजी टर्मिनल इलाके में सुबह से AQI 301 दर्ज। राजस्थान के नागौर में अशोक गहलोत सरकार पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, वोट मांगने से पहले अशोक गहलोत बताएं लाल डायरी में क्या है।
अमित शाह का अशोक गहलोत से सवाल, सचिवालय में सचिवों के कमरे में छापेमारी पर सोना और करोड़ों रुपए नकद मिलता है, ये किसका है? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी नेताओं पर आरोप, कहा वे जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम जनता को अपने 5 साल के काम को बता रहे हैं। राजस्थान में भी इंडिया गठबंधन के दलों के प्रत्याशी आमने सामने, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ 5 कैंडिडेट उतारे। तेलंगाना के नामपल्ली में ओवैसी ने घर घर जाकर किया प्रचार, एआईएमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के लिए मांगे वोट। अखिलेश यादव का एक्सपोज लिखा, बुलडोजर का अन्याय का प्रतीक बनना बीजेपी सरकार के सबसे बड़ी नैतिक हार, परिवार वाले ही जानते हैं घर का महत्व। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने सीएम योगी को लिखा पत्र, डायल 112 में तैनात कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और साप्ताहिक अवकाश देने की मांग। मुंबई में ईडी के सामने पेश नहीं हुई पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर, 4 हफ्तों का मांगा समय। 96 साल के हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी ने एक्सपोज पर लिखकर दी बधाई, लिखा ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक। जेपी नड्डा ने पूर्व डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई, लिखा राष्ट्र और संगठन को समर्पित उनके काम देते रहेंगे प्रेरणा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालकृष्ण आडवाणी को दी जन्मदिन की बधाई, लिखा उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना। हरियाणा के पिंजौर में हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया शुभारंभ। हॉट एयर बैलून में 13,000 प्रति व्यक्ति टिकट, सीएम खट्टर बोले परियोजना से बहुत से लोगों को रोजगार। 10 नवंबर को भारत आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और रक्षा सचिव ऑस्टिन, भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मलेशिया के विदेश मंत्री से मुलाकात, दोनों के बच डेलीगेशन लेवल की हुई बात। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल पहुंचे मुंबई, सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, सीएम ने भूटान नरेश का किया स्वागत। दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की संगोष्ठी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हुए शामिल। अमित शाह ने कहा आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक मार्केट का सबसे विश्वसनीय और बड़ा ब्रांड बनने जा रहा भारत। अडानी के कोलंबो बंदरगाह प्रोजेक्ट को मिली $553 मिलियन की फंडिंग, यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने की घोषणा। लगातार 5 दिनों से तमिलनाडु के मंत्री ईवी वेलू के यहां इनकम टैक्स का छापा, ईवी वेलू बोले फाउंडेशन से मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा बेटा है ट्रस्ट का अध्यक्ष। ईवी वेलू ने आयकर विभाग को बताया बीजेपी की टीम, कहा 5 दिनों से छापे के कारण सरकारी काम बाधित। केरल के सहकारी बैंक घोटाले में ईडी की रेड, कंडाला सेवा सहकारी बैंक में ईडी की छापेमारी। सुबह 6 बजे से ईडी की 10 सदस्यीय टीम कर रही जांच, 2 निदेशकों के आवास पर भी ईडी की छापेमारी। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में रेड, टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई, मानव तस्करी मामले में एनआईए की कार्रवाई, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक समेत 10 राज्यों में रेड। मुंबई पुलिस ने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ केस दर्ज किया, ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन के जरिए 15,000 करोड़ की ठगी का आरोप। इस मामले में पुलिस ने अब तक 32 लोगों पर केस दर्ज किया है, चंद्राकर के अलावा रवि उप्पल, शुभम सोनी का भी नाम। रेप पार्टी और सांप तस्करी मामले में फंसे एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने की पूछताछ, सेक्टर 20 के थाने में देर रात पहुंचा एल्विश। 2 घंटे तक पुलिस ने एल्विश से की पूछताछ, दोबारा भी बुला सकती है नोएडा पुलिस। वाराणसी के बीएचयू में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, छात्रों ने फिर शुरू किया धरना, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी न होने से नाराजगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में जम्मू पठानकोट हाईवे के पास AK-47 का 4 मैगजीन बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हाईवे किनारे तालाब में मिले मैगजीन, पुलिस के मुताबिक 4 से 5 साल पुराना हो सकता है मैगजीन। कर्नाटक के मांड्या में नहर में गिरी कार, 5 लोगों की मौत, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू किया रेस्क्यू। मैसूर में एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे कार सवार, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिवार को किया सूचित। महाराष्ट्र के ठाणे में एक रुई गोदाम में लगी भीषण आग, 2 लोगों की जलने से हुई मौत। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट केमांग में लैंडस्लाइड, गुवाहाटी टेंगा रोड बंद। यूपी के मुरादाबाद में एक पुलिस का जवान गिरफ्तार, 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया। यूपी के गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 10 लाख रुपए की लूट, पुलिस ने लूट की गुत्थी सुलझाने के लिए 8 टीमों का किया गठन। यूपी के मथुरा में करीब 4 लाख के पटाखे जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से पटाखों का किया गया था भंडारण। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 11 बदमाशों को किया गिरफ्तार। असम के कामरूप में 6 करोड़ रुपए की 36 किलोग्राम अफीम बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार, एसटीएफ के डीआईजी पार्थ सारथी महंत ने दी जानकारी। केरल के एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में हड़ताल, विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स ने बुलाई हड़ताल। साउथ बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की पहल, मधुमक्खी पालन के लिए योजना की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बद्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, गवर्नर गुरमीत सिंह और सीएम धामी भी रहे मौजूद। राम मंदिर के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देश भर में जनसंपर्क अभियान, अक्षत और श्री राम लला का चित्र लेकर घर घर जाएंगे आरएसएस के स्वयंसेवक। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमला, आतंकियों ने की राष्ट्रपति अब्बास की हत्या की कोशिश। महमूद अब्बास के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इजराइल पर हमले के लिए किया गया था
दिया था 24 घंटे का वक्त। इजराइल हमास जंग का आज 33वां दिन। गाजा पट्टी पर इजरायली जेट्स लगातार कर रहे बमबारी। इजराइल के फाइटर जेट का हमास के अबू जिना गोदाम पर हमला, हथियारों के निर्माण केंद्र को किया नष्ट। इजरायली सेना का दावा, आईडीएफ ने हमास कमांडर असेफा को मार गिराया। गाजा में भी हमास हेडक्वार्टर की घेराबंदी की। स्पेन में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन जारी। मैड्रिड में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। दक्षिणी मैक्सिको में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, नदियों का पानी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसा।